आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 276 से आगे चलेंगे। ये जो रेलवे का प्रीवियस पेपर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 276 पर चर्चा करते हैं। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा उत्क्षेप होगा। तो आपको पता है कि वस्तु कब डूबेगी? जब वस्तु का भार ज्यादा होगा। किससे? उस तरल से। अगर हम पानी में डुबा रहे हैं तो पानी का भार ज्यादा हो जाएगा वस्तु से, तो पानी पर वस्तु तैरेगी। लेकिन अगर वस्तु का ही ज्यादा भार हो जाए और पानी का भार कम हो जाए तो वस्तु क्या होगा? नीचे डूब जाएगी। तो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कह रहे वस्तु डूबती है, इसका मतलब वस्तु का जो भार है ज्यादा है। किससे? तरल से। वस्तु का भार से अधिक ये तो हो नहीं सकता। वस्तु के भार के बराबर वाला भी नहीं। वस्तु के भार से कम है। इसका वस्तु का भार यानी कि ज्यादा है, जल का भार कम है, इसलिए वस्तु क्या डूब जा रहा है। तो हम लोग का 3 नंबर सेटिस्फाई करेगा। आरआरबी ग्रुप डी 9/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 278। एक पत्थर स्प्रिंग तराजू से बंधा हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग सबसे कम वजन दिखाएगा? सबसे कम वजन आना चाहिए। जब पत्थर एक बीकर में जल में आंशिक रूप से डूबा हुआ। आंशिक रूप से डूबने से पत्थर सबसे कम वजन नहीं दिखाएगा। जैसे मान के चलिए हम एक बाल्टी को अगर हम कुएं में डालते हैं तो अगर कुएं के अंदर में जब तक बाल्टी है यानी पानी के अंदर तो हमको हल्का महसूस होता है, लेकिन जब हम कुएं से बाहर बाल्टी खींचते हैं तो थोड़ा सा भारी महसूस होता है। यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। जब पत्थर एक बीकर में जल में पूरी तरह डूबा हुआ हो तब हमको हल्का महसूस होगा। तीसरा जब पत्थर बीकर में लिए गए जल की सतह पर होता है। जल की सतह पर होने से कुछ नहीं, एकदम पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। जब पत्थर हवा में लटका हुआ हो, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा? बी नंबर। ये आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 279। लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है। ये तो सारे बच्चे को पता है कि लोहा के कील को अगर हम पानी में देते हैं तो वो डूब जाता है। इसका मतलब अगर वो डूब गया तो लोहे का कील का जो घनत्व है वो पानी से अधिक हो गया तो डूब गया। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा? 1। आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 280। तरल पदार्थ में सतह पर कणों का एक छोटा सा भाग होता है। तरल है ना, तो तरल में क्या होगा? हमेशा गतिज में होगा, क्योंकि तरल तो हमेशा क्या होगा? हलचल करते रहता है। तो छोटा सा भाग क्या होगा? अधिक स्थितिज ऊर्जा, तो अधिक गतिज ऊर्जा।
तो हमेशा क्या हो, ये गतिज ऊर्जा में मौजूद होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 25/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 281। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, अभी तो बताए थे, पानी पर वही चीज तैरेगा जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा। तो देख लेते हैं क्या, पानी से अधिक होता है, अधिक होगा तो डूब जाएगा। पानी के समान होगा तो वो तैर ही नहीं पाएगा। पानी से कम होता है तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही, शून्य तो होता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। ये देखिए आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 20/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 282। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। अगर किसी मनुष्य को देखिएगा, कोई अगर नदी या तालाब में नहाएंगे तो जब वो ऊपर से अगर कूदेंगे तो पानी उसको ऊपर की ओर फेंक देगा। तो ये कौन सा बल वहां पे कार्य करता है, तो उत्प्लावन बल कार्य करता है ना। ये आरआरबी एएलपी टीयर 1 में पूछा गया जो 21/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 283। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 12 डिग्री है, ये याद रखना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में कन्वर्ट होना प्रारंभ होगा। तो यहाँ तो कह रहा है 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री है तो इसका मतलब वो किस अवस्था में रहेगा, द्रव में ही रहेगा। क्योंकि जल बर्फ में कन्वर्ट होगा 0 से कम पर, 0 या 0 से कम, और पानी जो है आपका गैस में परिवर्तित होगा 100 से ज्यादा। तो हम लोग जानते हैं पानी 3 अवस्था में होती है। पानी जिसको हम लोग जल कहते हैं, जल की 3 अवस्था होती है। ये तीनों रूप में रहता है। कौन कौन है, एक तो ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। अब ठोस के रूप में क्या होगा, बर्फ, ये भी जल का ही प्रकार है। द्रव के रूप में क्या आता है, पानी में, और गैस के रूप में क्या होगा, वाटर वेपर है ना। आप कह सकते हैं जलवाष्प, जो वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। तो जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो 3 रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 29/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 284। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार हवा में 4 न्यूटन से पानी में 2 न्यूटन तक कम हो जाता है। पानी में वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल की मात्रा की गणना करें। ये थोड़ा सा इजी सवाल है, आप सीधा यहाँ पे लिख लीजिए। अगर हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं, हवा में भार कितना है, हवा में भार दिया है 4 न्यूटन। अब पानी में डुबाने पर भार कितना है, पानी में
डुबोने पर भार कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। तो हमको उत्प्लावन बल निकालना है। उत्प्लावन बल आपको पता है कि जो पानी में भार रहेगा वो हवा वाला भार में क्या हो घट जाएगा। तो यही तो उत्प्लावन बल है। वहां जाकर क्या होता है, जो पानी का भार है, जो हवा वाला भार है, वो वहां जाके घट जाता है। इसका मतलब 4 न्यूटन्स में 2 न्यूटन्स क्या हो माइनस हो जाएगा। तो क्या न्यूटन्स बचेगा 2 न्यूटन्स बचेगा। तो उत्प्लावन बल कितना होगा 2 न्यूटन्स के बराबर होगा। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 285। 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मान लीजिए G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपको दिया हुआ। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है जो 7/12/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा गया। थोड़ा सा अच्छा सवाल है। पहले हमको जो दिया है लिख लेंगे। जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। पी हो गया पावर शक्ति कितना 1 किलोवाट लिख लीजिए। 10 मीटर की ऊंचाई यानी कि h बराबर दिया है 10 मीटर। समय देखिए कितना दिया है, यहाँ पे छिपा हुआ समय। बच्चे को ये जल्दी एग्जाम में दिखेगा नहीं। तो यहाँ देखिए 1 मिनट में, तो समय 1 मिनट देखिए ये मीटर लिखा गया 1 मिनट। 1 मिनट ये इसको हम लोग 60 सेकेंड मान सकते हैं, कोई बात नहीं। और हम लोग को पता है कि P बराबर क्या था W/T। W क्या हो गया किया गया कार्य बटे समय। इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो काम कैसे होगा द्रव्यमान गुना त्वरण इंटू दूरी। अब बटे क्या आता है समय तो T दिया हुआ। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तभी आप ये सवाल बना पाइएगा। तो अब हमको जो दिया है यहाँ पुट कर देते हैं। शक्ति हमको पता है कितना दिया है 1 किलोवाट घंटा है। तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ कोई फर्क नहीं। 1 किलोवाट को 30 प्रकार से तो लिख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान तो निकालना है तो इसको मान लीजिए x द्रव्यमान को माने, यानी तो इसको m मान लीजिए द्रव्यमान को मास। त्वरण आपको पता है कितना है गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड। आपको दूरी भी पता है कितना दिया है 10 मीटर की ऊंचाई से, यही तो डिस्टेंस होगा। समय पता है 60 सेकेंड। तो आप यहां से आप सॉल्यूशन कर लीजिए। तो अब देखिए क्या क्या कट जाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म। 1 मिनट देख लेते हैं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 3 0 छिपा है, यहाँ पर 1 0 है। तो इसका मतलब 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अभी भी तो 2 0 है ना, इसका मतलब 2 0 मतलब क्या 100। इधर से कितना है 6 है, इधर हम कितना माने m माने, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इस प्रकार से अब अच्छे भी सवाल आ रहे हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी का पेपर है लेकिन सवाल बहुत स्टैंडर्ड है ना। आप इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो हम लोग का इस चैप्टर से जो कि उत्प्लावन से संबंधित था जितना भी सवाल आया हुआ था सारे के सारे हम लोग कंप्लीट किए। अब अगला वीडियो में
अगले चैप्टर की एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।